एक डाकू ने रची कहानी थी। था वो डाकू, पर लोगों के वो घर भरता था। एक बार बचाई कई आन और पंडित की जान। था बिगड़ा राजा तो उसको धूल चटाई थी। तब लोगों ने दुल्ला भट्टी के सम्मान में लोहड़ी की आग जलाई थी। इन लाइनों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज की जो कहानी होने वाली है वो लोहड़ी पर है। तो आप सबको लोहड़ी की ढेरों बधाइयाँ। तो देश भर में 13 जनवरी को लोहड़ी पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार उत्तर भारत के कई राज्यों में, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। आजकल तो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और नाच गाने के साथ ये पर्व मनाते हैं। ये पर्व केवल मूंगफली, गजक, रेवड़ी के बीच तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर्व को मनाने के पीछे खास वजह है। और इसका नाम लोहड़ी रखने के पीछे का कुछ यूं है कि लोहड़ी शब्द में ला का मतलब लकड़ी, ओह से गोहा यानी जलते हुए सूखे उपले और डी का मतलब रेवड़ी से होता है। इसीलिए इस पर्व को लोहड़ी कहा जाता है। लोहड़ी के बाद मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और ठंडक का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। दरअसल लोहड़ी त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक में माना जाता है। सूर्य के प्रकाश व अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुई फसल की खुशी में लोग एकजुट होकर ये पर्व मनाते हैं। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर सूर्य भगवान और अग्निदेव का पूजन कर उनका आभार प्रकट करते हैं। ये पर्व समाज में आपसी प्रेम को भी दर्शाता है। लोहड़ी के समय फसल पक जाती है और उसे काटने का वक्त आ चुका होता है। इस अवसर पर लोग अग्निदेव को रेवड़ी और मूंगफली अर्पित करते हैं और आपस में भी बांटा करते हैं। लोहड़ी के बारे में हमें कुछ पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं और उन्हीं कथाओं की जानकारी आप सबको कहानी के माध्यम से सुनाने, बताने के लिए एक कंटेंट तैयार करता हूं। ऐसी मान्यता है कि माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था। इसमें भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। निमंत्रण न मिलने से सती माता राजा दक्ष से नाराज हो गई और उन्होंने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। तभी से कुछ कथाओं में ऐसा माना जाता है कि पर्व माता सती को ही समर्पित है। और इस दिन लोग दुल्ला भट्टी से भी जुड़े गीत गाते हैं। अच्छा, आप लोगों को डाकू दुल्ला भट्टी की कहानी के बारे में बताता हूँ कि एक डाकू के लिए लोग क्यों गीत गाते हैं, वो भी लोहड़ी पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और जब पूरी कहानी सुन लें तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहानी सुनकर, जानकर आपको कैसा लगा। ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वो इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वो अपनी बेटी को गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वो अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वो अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था। लेकिन गरीबों और तकलीफ में पड़े लोगों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की कथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया।
और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात को ही विवाह करा दिया। उस समय दुल्ला के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, अतः उसने तिल और शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसके ससुराल विदा किया। गंजीबार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वो आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार के इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी को खत्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार के लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा किया। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। एक और कहानी है जो लोहड़ी का भगवान कृष्ण से भी कुछ कथाओं में संबंध सुनने को मिलता है। कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव में लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था। उस समय सभी लोग मकर संक्रांति के पर्व को लेकर तैयारी कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर लोहिता ने श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने लोहिता का ही वध कर दिया। इस वजह से भी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। तो लोहड़ी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।